हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एमएमबी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट और मुख्य सेविका की तैयारी मुख्य रूप से कराई जाती है, जिसमें हम मुख्य सेविका के सिलेबस के अनुसार 9वां टॉपिक भोजन के आवश्यक घटक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर वीडियो डाल चुके हैं। आज हमारा वीडियो जो है वो विटामिन पर है। ठीक है, आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का वीडियो जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। आज विटामिन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। वीडियो मेरी जो रहेंगी वो यूट्यूब पर फ्री रहेंगी, जबकि पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा। वो वीडियोज नोट्स जो है पेड रहेंगे। जैसे ही आप 199 का पेमेंट करेंगे, आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे सारे नोट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम विटामिन क्या है। विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव हैं। विटामिन जो है ये भोजन का मुख्य अवयव होता है, जिसकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। यानी कि विटामिन जो होता है भोजन का आवश्यक तत्व होता है, और बॉडी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है विटामिन की। इसको बॉडी में बनाया नहीं जाता, बल्कि इसको भोजन के माध्यम से शरीर में ग्रहण किया जाता है, शरीर में लिया जाता है। समझ में आया? और बहुत विटामिन जो होते हैं वो विटामिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी आगे इसको हम बताते हैं आपको। तो पहले विटामिन का डिफिनीशन आपने समझ लिया है। विटामिन जो है भोजन का प्रमुख अवयव होता है। ये कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। कार्बनिक यौगिक, ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है ये कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक यौगिक है। तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, और इनको बॉडी में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि भोजन के माध्यम से इसको ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, आगे है। अब विटामिन को इसमें दिया है, विटामिन लैटिन भाषा के वीटा इक्वल टू, वीटा मीन्स लाइफ होता है, एमीन शब्द से बना है। वीटा मीन्स होता है लाइफ, एमीन मीन्स होता है जीवन के लिए आवश्यक। यानी कि जीवन के लिए आवश्यक जो होता है उसे ही विटामिन कहते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ है। इनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। हम आपसे पहले ही बता दिए, जो शरीर के लिए मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। ठीक है, विटामिन सूक्ष्म रूप से हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होती है, लेकिन ये शरीर की समक्ष उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनकी कमी से शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। विटामिन की कमी से शरीर में अनेक प्रकार के डिजीज हो जाते हैं। और इनकी खोज जो किए थे वो ल्यूनीन ने किया था। विटामिन की खोज ल्यूनीन ने किया था, जबकि विटामिन नाम किसने दिया था? तो फंक ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विटामिन का नामकरण किसने किया था? ल्यूनीन ऑप्शन दे देगा, होपकिंस दे देगा, फंक दे देगा। तो इसमें कौन किया था इसका नाम का खोज? फंक ने किया था। ठीक है, नाम जो दिया था वो फंक ने दिया था। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन लघु पोषक तत्व हैं, जैविक नियंत्रण और उपापचय नियंत्रक होते हैं। विटामिन जो होते हैं ये लघु पोषक, जैसे भोजन के मुख्य अवयव हैं। अवयव में जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये मुख्य पोषक तत्व हैं। जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या आएंगे? विटामिन आ जाएगा, आपका जल आ जाएगा, खनिज लवण आ जाएगा। ठीक है, तो और इनका काम क्या होता है? जैविक नियंत्रण और उपापचय नियंत्रक। यानी कि हमारे शरीर में उपापचय का मतलब जो ऊर्जा एनर्जी होती है उसको नियंत्रित करते हैं। ये कहाँ पे कैसे देना है एनर्जी, कहाँ पे कितना देना है, और एनर्जी को ये बनाते भी हैं। ठीक है, आगे क्या है? विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक होते हैं। यानी कि हमारे बॉडी को स्वास्थ्य से बचाते हैं, रोगों से बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, बॉडी को स्वस्थ बनाते हैं। लेकिन शरीर इनका निर्माण नहीं करते हैं। यही कमी है कि ये शरीर जो है विटामिन की निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि इसको हमको भोजन के माध्यम से लेना होता है, जबकि ये बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। रोगों से रक्षा के लिए विटामिन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आगे क्या है? सर्वप्रथम किस विटामिन की खोज की गई थी? सबसे पहले जो है विटामिन सी की खोज की गई थी। आप लोग विटामिन सी को जानते हैं कि ये जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आगे क्या है? सर्वप्रथम आश्रित तथा निष्कर्षित विटामिन बी है। आश्रित और निष्कर्षित विटामिन। आगे क्या दिया है?
सभी जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है, जिन्हें 2 प्रकार श्रेणियों में बांटा जाता है। यानी कि विटामिन के प्रकार कितने होते हैं, अभी तक जो है टोटल विटामिन का जो पता किया गया है वो 20 विटामिन का पता लगाया गया है, जिसको 2 टाइप्स में बांटा जाता है। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में पहले घुलनशील विटामिन ये देख लीजिएगा, ADEK। वसा में घुलनशील विटामिन ADEK और जल में घुलनशील विटामिन BC। आप इसको लर्न कैसे करेंगे, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। BC को जो है जैसे जल में घुलनशील, जल को वाटर भी बोलते हैं, तो WBC ये जानते हैं आप लोग, ब्लड का एक पार्ट है। WBC ब्लड का एक पार्ट है। WB से वाइट ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ W हो गया वाटर, B से मतलब विटामिन B और C। विटामिन B और C जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, यानी कि वाटर में घुलनशील विटामिन होता है। बाकी जो ADEK है ये वसा घुलनशील विटामिन है। ये क्लियर हो गया। जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन जो है ADEK है और पानी में घुलनशील विटामिन BC है। पहले आप BC लर्न कर लीजिए, ठीक है, इसके बाद ADEK, ठीक है। आगे अब देखिएगा, यहाँ पे ट्रिक के माध्यम दिया गया है। ट्रिक के माध्यम से आप इनसे कौन कौन रोग होते हैं इनकी कमी से, विटामिन की कमी से, उसको हम समझेंगे। विटामिन की कमी से होने वाले रोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जैसे विटामिन A से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन B से होता है बेरी रोग होता है। विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D से रिकेटस रोग होता है। विटामिन E से बांझापन, स्त्रियों में जो बच्चे पैदा ना होना, इसे बांझापन कहते हैं। विटामिन K जो होता है रक्त का थक्का बनाना, तो रक्त का थक्का बनाना, ये अभी एनम का एग्जाम हुआ था, अभी UPSSC ने करवाया था 8 मई को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनम का सिलेबस जो है दोस्तों वो मुख्य सेविका के सिलेबस से मिलता जुलता है। सो मैं एनम के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रही हूँ, उसका क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है, उसी के क्वेश्चन के अनुसार इसमें भी क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, 20 क्वेश्चन का वीडियो आपका कल आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको भी देख लीजिए, उसी के बेस पर आप लोग तैयारी कीजिएगा। उसमें भी विटामिन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पूछा है रक्त का थक्का किससे बनता है, किस विटामिन की कमी से, तो क्या किसकी विटामिन से? विटामिन K। बांझापन भी पूछा है, बांझापन किससे होता है? विटामिन E की कमी से। क्लियर हुआ ये। विटामिन A से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B से बेरी रोग होता है। विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है। C से सा हो जाएगा और स से ही स्कर्वी रोग, ये लर्न हो गया। B से बेरी रोग हो जाएगा, यानी कि बा से ये भी है, B से ये भी है। क्लियर हुआ ये। D से रिकेटस रोग और E से बांझापन। इसको ट्रिक दिया है रवे सारावर, आप लोग ट्रिक देख लीजिएगा, अगर से अच्छा लगे तो इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसको जो विटामिन B जो होता है, अभी हमने विटामिन बताया है, विटामिन ADEK जो है वाटर सेल्यूबल फैट सेल्यूबल होता है, यानी कि वसा में घुलनशील होता है। जबकि AC क्या होता है? AC जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। और विटामिन B को दोस्तों कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। विटामिन B को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B3, ऐसे करके 12 तक डिवाइड किया गया है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन BC 12 तक डिवाइड किया गया है। तो विटामिन A का नाम जो 1 है उसका नाम थायमीन है, B1 का नाम थायवीन है, B2 का नाम राइबोफ्लोविन, विटामिन C का नाम नियासिन है। ये एनम वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है नियासिन के बारे में, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके कमी से अभी बताएंगे। पेलाग्रा रोग होता है नियासिन की कमी से, पेलाग्रा रोग उसमें पूछा हुआ है। विटामिन 5 का नाम पेंटाथायनिन और विटामिन 6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन 7 का नाम है बायोटीन। विटामिन 12 का नाम है कार्बोबायोलोमिन, ठीक है। ये इतना आपका विटामिन हो गया, इतना ही दिया है, ये मेन है। आगे हम पूरा आप लोगों का सारे विटामिन का नाम दे देंगे, ठीक है। B1 का नाम थायमीन है, B2 का नाम राइबोफ्लोविन है, इसको देख करके आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है।
ये पूछता है कि विटामिन 6 को क्या बोलते हैं, विटामिन 5 को क्या, विटामिन B5 को क्या बोलेंगे, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट है, इधर भी वही नाम दे दिया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम इसमें दिया है ना, केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स, ADE के सबका नाम दिया है। तो विटामिन ए का नाम है, रासायनिक नाम रेटिनोनॉल होता है, रेटिनोनॉल, 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 ठीक। विटामिन बी का नाम थायमीन विटामिन, थायमीन विटामिन। विटामिन सी का नाम स्कारबिक विटामिन, स्कारबिक विटामिन, स्कारबिक विटामिन। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का नाम। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल होता है, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। विटामिन के का नाम जो होता है फिलिक्लोनिन, फिलिक्लोनिन, ठीक है। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, इसको ट्रिक से लर्न कर लीजिए। रथ दे दिया है, रा से हो गया रेटिनॉल विटामिन, था से हो गया थायमीन विटामिन, एक का हो गया स्कारबिक एसिड, का से हो गया कैल्सीफेरॉल, टाकी का मतलब टेकोफेरॉल हो जाएगा, फी का हो जाएगा फिलिक्लोनोन, ठीक है। ये विटामिन लर्न कर लीजिएगा आप लोग। इसमें विटामिन से होने वाले रोग दे दिया गया है, विटामिन से कौन कौन सा रोग होता है आपको हम यहाँ पढ़ा दिए हैं। इधर बता दिए हैं। विटामिन ए की कमी से रतौधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, ई की कमी से बांझापन होता है, ठीक है। कंटेंट ऑफ टेम्पलेट, ये टेम्पलेट में उसका क्या क्या होता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या है, विटामिन रतौधी रोग से क्या क्या दिया है। विटामिन ए कमी से रतौधी रोग होता है। ये विटामिन ए जो होता है रोग प्रतिरोधक होता है, यानी कि ये रोगाणुओं को हमारे बॉडी में जाने से रोकता है। इसको रतौधी रोग क्या होता है, जिससे रात में नहीं दिखता है, वो रतौधी रोग होता है। यूरोथैलेसिया क्या होता है, ये भी विटामिन A2 की कमी से होता है, ये भी विटामिन 2 की कमी से होता है। आंसू का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि आंसू का निर्माण नहीं हो पाता है इसकी कमी में। ये विटामिन ए के रतौधी रोग के बारे में सब दे दिया है, ठीक है। विटामिन पर हम एक वीडियोज और लाएंगे जिसमें अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। सो मेरे चैनल पर आप कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं अभी कल ही वीडियो लाऊंगी इसके लिए एक और, ठीक है। तो एक बार फिर आप लोग देख लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।